Hello everyone, welcome to the Profit Curve. Standard disclaimer, all ideas and all stocks covered in this video on my channel, The Profit Curve, are only for educational, training and entertainment purposes. No stock is a recommendation for buy or sell. अपना opinion अपने registered financial advisor से पूछ के ही बनाइए. This video is only for education purposes. तो ये तो हमारा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेल्टा कॉप. ये तो एक एग्जांपल है, क्योंकि जहां जहां बहुत सारे कमेंट्स में गेमिंग के ऊपर लास्ट ईयर से जब से ये स्टॉक ऊपर चल रहा था तो मुझे बहुत बोलते थे हमारे सब्सक्राइबर्स की व्हाई आर वी नॉट कवरिंग दिस स्टॉक. देखिए इसका एक साल में ना ग्रोथ देखिए आप. अगर मैं पॉइंट टू पॉइंट भी करूं, जुलाई 15 जुलाई, जब आप आज ये वीडियो देख रहे हैं 15 जुलाई 2022, 176 से लेके ऑलमोस्ट 254, जब गवर्नमेंट का वो यानी जीएसटी काउंसिल का वो ऑर्डर आया, 176 टू 254 इज 78 पॉइंट्स का गेन है एक साल के अंदर, विच इज ऑलमोस्ट 45%, ऑलमोस्ट 40 to 45%. अब आपको मैं एक एजुकेशनल रीजन बता रहा हूँ कि हम लोग इस तरह की कंपनी से दूर आपको भी कैसे रहना चाहिए. जो चीजें गवर्नमेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज, इलेक्शन मैंडेट, रेनफॉल या एक्सटर्नल, बेसिकली जो चीजें आपके सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस के बाहर हैं, उसमें इन्वेस्ट करके हमेशा आपको धोखा ही होगा. देखिए कैसे. अब टेक्निकली अगर मैं ये देखूं तो मार्केट कैप तो स्मॉल कैप 5,000 करोड़ की कंपनी है. सारे गेमिंग और कसिनो में मार्केट लीडर मेरे ख्याल में यही होगा, हम तो देखते नहीं है. बट टेक्निकली देखिए, सब ऑल चेक बॉक्सेस टिक होने के बाद भी इसको हम रेकमेंड नहीं करेंगे. कभी किया नहीं है, नेवर डन, नेवर विल डू. अब नेवर रेकमेंड तो छोड़िए, इस पे बात करना, अपना ओपिनियन देना भी मेरे को जरूरी नहीं लगता था. बट बिकॉज समथिंग हैपेंड लास्ट वीक, आपको पता होगा ना, जीएसटी काउंसिल ने 28% का जीएसटी लगाया है सारे हॉर्स रेसिंग, गैम्बलिंग, गेमिंग. उसमें आपके सारे बड़े बड़े एप्स आ गए जिनके एड्स आते हैं, जो हमारे क्रिकेट टीम का स्पॉन्सर भी है उसमें से एक बहुत बड़ा नाम. सब अभी कहाँ गया वो मैटर, अभी पता नहीं कहाँ तक चलेगा. लेकिन आपका एज एन इन्वेस्टर नुकसान क्या हुआ जो इसमें फंसा रह गया? देखिए ये हुआ लास्ट 1 मंथ में. बहुत लोग, मुझे लगता है 238 या 243, या ये देखिए 238 से 254 हुआ, तो बहुत लोग इसमें आके ट्रैप हुए होंगे. दिस इज अ टिपिकल क्लैप ट्रैप. और जो 254 250 में आके ट्रैप हुआ, एक दिन में ये वॉल्यूम देखिए, लुक एट द वॉल्यूम गाइस, इसका वॉल्यूम देखिए आप. एक मिनट. हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ सेलिंग हुई है, इतना बड़ा सेलिंग का वॉल्यूम, पूरे स्टॉक का एवरेज वॉल्यूम, ये बार्स देखिए, ये देखिए वॉल्यूम कितना है. 4156 के, 5970 के. और यहाँ वॉल्यूम कितना है देखिए, 82,124 के. मतलब आप इमेजिन करो क्या थोक के भाव में लोगों ने बेचा है, और पूरा भाव. और बाय द वे, हमारे चैनल पे उसी दिन जिस दिन ये खबर आई, उस दिन हमने एक नोट निकाला था कि ये सबसे पहले गिरेगा. मैंने सोचा था 10% गिरेगा, एंड अगेन इट वेंट डाउन टू 27% इन वन डे, विथ हैवी वॉल्यूम, डिलीवरी बेस्ड सेलिंग. ये गिर गिर के कहीं तो अभी सपोर्ट लेगा. प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है अब जो इसमें फंसा हुआ है वो बन गया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर. अब वो बन गया डेल्टा कॉप में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, क्योंकि अब वो बेचेगा नहीं, वो बोलेगा कभी ना कभी तो आएगा. बुक वैल्यू 82, करंट प्राइस 184, चेक. स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 18.8, चेक. मार्केट कैप छोटा है, आरओसी आरओई चेक नहीं हो रहा है, लेकिन चलो दिया. डेट फ्री कंपनी, ये भी क्राइटेरिया चेक. प्रमोटर होल्डिंग लो है, ठीक है, इग्नोर करेंगे. दो ही प्लेयर है डेल्ट इस, मतलब स्क्रीनर में तो हमेशा ऐसे और भी है, टेक इनेबल्ड हैं जो गेमिंग को सपोर्ट करते हैं, जैसे नजारा टेक का छोटा सा एक्सपोजर है, वो भी स्टॉक थोड़ा पिटा हुआ होगा. बट अगर आप पीएनएल देखते हो, इसका पीएनएल ये देखो, ये यही मैं सिखाता हूँ कि 155, चलो मैं 71 से देख रहा हूँ. 71 डबल, 196, फिर कम हुआ 185, फिर ये जो लॉस हुआ है ना, ये कंसिस्टेंसी ब्रेक जब होती है प्रॉफिट में, दिस इज द फर्स्ट रेड फ्लैग जो आपको लगना चाहिए कि बॉस कुछ गड़बड़ हो रही है, कंपनी कुछ तो गड़बड़ है. फिर ये 68 करोड़, अभी सीधा 262 करोड़. वेरी गुड नंबर्स है. लेकिन गाइज, कौन से एनालिस्ट के या टेक्निकल एनालिस्ट के चार्ट पे ये दिखाया होगा
कि सरकार के हाथ में ये स्टॉक की किस्मत है? कौन से चार्ट में दिखाया होगा कि सरकार 28% जीएसटी बढ़ाने वाली है? और बाय द वे इसका आरओई पिछले 10 साल का 6% है। तो ये कोई भी एंगल से बॉस एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारा 15% का टारगेट रहता है आरओई। दिस इज अनएक्सेप्टेबल बाय ऑल मीन्स, नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। तो मेरा कहने का मतलब है कि टेक्निकली कहीं से भी मुझे बाय या मुझे इस पे व्यू नहीं था, क्योंकि ये वो मुर्गी है जिसकी गर्दन सरकार के हाथ में कटने के लिए। आई डिड नॉट हैव अ बेटर वे टू एक्सप्लेन। आप समझ रहे हो? ऐसे चीजों से आपको हमेशा दूर रहना है, जबकि सारे फैक्टर आपको लगेगा यार ये तो फेवर में। और ये देखिए एफ आई आईज देखो। आई डोंट नो उन्होंने प्री एम्प्ट किया या प्रॉफिट बुकिंग है या क्या है, बट 7.69% से कम होके 5.35% एफआईआई का स्टेक घटना, और वो भी ऐसे घटना, इतना घटना, छोटा स्टेक था वो भी कम होना, इज द फर्स्ट रेड फ्लैग। आपके माइंड में उधर ही आ जाना चाहिए। एनीवे ये मैंने एक एजुकेशनल वीडियो बनाया है, और इसका रीजन सिर्फ ये था आपको बताना कि ऐसे स्टॉक से भाई साहब दूर रहिए। डोंट वेस्ट योर हार्ड अर्न मनी इन दिस काइंड ऑफ, जो भी चीज, चाहे किसी की भी सरकार हो, अच्छी बुरी, हम लोग उस पे जाएंगे नहीं, लेकिन जो भी इंडस्ट्री का कंट्रोल या इंटरफियरेंस या पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड गवर्नमेंट के हाथ में है, या उनकी किस्मत गवर्नमेंट के हाथ में है, आप उसमें पैसा नहीं बना पाएंगे। अगर आपने एक बार बना भी लिया होगा तो वो जरूर आपको धोखा देगा। इट्स नॉट अ कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग मशीन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रॉफिटिंग।